हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम है ओसराम की एलईडी लाइट जो है कार की 4200 केल्विन वाली, उसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे क्या ये लाइट वाकई वर्थ है अपग्रेड करने का आपका नॉर्मल बल्ब से एलईडी पे शिफ्ट करने के लिए। अगर है तो कैसा परफॉर्म करती है, अगर नहीं है तो इसमें क्या कमियां हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये कुछ इस तरह से क्लिंज रैप होके आया था। बॉक्स की हालत ठीक ठीक कह सकते हैं, मिस हैंडल्ड हुआ है आई थिंक। ये H4 वेरिएंट है। हर एक गाड़ी में आप जैसे आप जानते होगे अलग अलग तरह के वेरिएंट यूज होते हैं, H4, H19, H7। तो क्योंकि मेरी कार में H4 यूज होता है तो मैंने H4 ऑर्डर किया। ये कुछ एमआरपी लिखा हुआ है बॉक्स पे। एक लाइट जो है 4745 की पड़ी है, पर मैंने इसको बहुत ही कम कीमत पे खरीदा है। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कितने का खरीदा है, वीडियो में बने रहो। आओ उसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, क्या क्या क्वालिटी है, कैसा है। तो बॉक्स में सबसे पहले ये टाई बैंड और कुछ ओरिंग दिया हुआ है इन्होंने, स्पेयर्स वो निकलता है। साथ में ये डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे इंस्टॉल करनी है, क्या क्या होता है। और ये कुछ इस तरह से पैकिंग है, नाइसली पैक्ड है, सिक्योर पैकिंग है। और ये H4 कनेक्टर है, जैसे कि मैंने बताया मेरी कार में H4 यूज़ होता है। और क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब एक नंबर क्वालिटी है। और ये कुछ फिनिश है एलईडी की, लाइट की। ये जैसे मैंने बताया कि 4200 केल्विन में है, थोड़ी वार्म वाइट साइड पे है। तो ये इसके साथ में इसका ड्राइवर दिया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि ड्राइवर एक एलईडी का मेन कंपोनेंट होता है। और कुछ इस तरह से इसके पीछे एक फ़ैन भी रहता है, जो फ़ैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलईडी को कूल रखने के लिए। अगर वो फ़ैन ढंग से काम नहीं करेगा या फ़ैन परफॉर्म नहीं करेगा तो एलईडी जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो क्वालिटी वाइज तो एज सच आई एम हैप्पी विद द क्वालिटी। और वैसे भी ओसराम एक ब्रांड है, ये बहुत सारे ओएम्स में इस्तेमाल होता है। तो ये जो हेडलाइट है इसको हम रिप्लेस करेंगे, जो हमारा हैलोजन बल्ब है उसको हम रिप्लेस करेंगे एलईडी से। और फिर देखेंगे कि किस तरह से इसकी आउटपुट है, कैसे ये परफॉर्म करती है रोड पे, क्या हमको विजिबिलिटी एनहांस होती है या नहीं होती है। चलो इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले चेंज करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपके पीछे जो कैप रहती है, जो एलईडी आपका जो बल्ब होता है हैलोजन बल्ब, उसको रिमूव करके एक क्लिप सा रहता है, आप उस क्लिप को खोलते हो और बल्ब बाहर निकाल लेते हो। बल्ब निकालने के बाद आप ये जो इसका एलईडी लाइट के ऊपर जो एक कप दिया रहता है उसको आप रिमूव करके वो वहाँ इंसर्ट करके आप घुमा देते हो। और फिर वापस से आप क्लिप लगा के उसको लॉक कर देते हो। फिर उसके बाद अब बेसिकली अब आपको एलईडी बल्ब को फिट करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको इसके जो पीछे का प्रोटेक्टर होता है, डस्ट प्रोटेक्टर, उसमें से निकाल के और आराम से इसको अंदर डाल के और उसको लॉक को अड़ा देते हैं, हल्का सा घुमाते हैं और ये लॉक लग जाता है इसमें जो मेन। और फिर वापस से आप इसका कनेक्टर लगा देते हो। इसमें जो मेन चीज देखनी होती है, जब आप उसको फिटिंग कर रहे हो तो वो बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए सही से, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, अभी हम दूसरी साइड का भी लगा रहे हैं। तो आइए जल्दी से इसको क्विकली फटाफट इसको लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस तरह से दिखती है लगने के बाद। तो ये लग गई है एलईडी, ये कुछ इस तरह से अलाइन हुई है और काफ़ी नीट नज़र आ रही है, अंदर अच्छे से सिक्योरली फिट हो गई है। तो फाइनली वो मोमेंट जिसके लिए हमने ये सब तामझाम किया है, एलईडी रात को चेक करते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है। ये कुछ हम इसको वॉल टेस्ट कर रहे हैं कार को। ये कुछ ऐसा नज़र आ रही है जब वॉल के ऊपर ये ठीक से पड़ रही है, फैल के पड़ रही है। चलिए आइए इसको लेके चलते हैं कहीं टेस्ट करने के लिए। तो ये हम थोड़े से डार्क एरिया में आए हैं और आपने देखा होगा बिल्कुल पिच डार्क है, एकदम से गाड़ी की लाइट बंद करने पे बिल्कुल डार्क हो जाता है। अब लाइट जला के देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से ब्राइट दिखा रहा है। और आई डोंट नो हाउ यू आर एबल टू जज कैमरा कितना इसको जस्टिस कर पा रहा है, बट काफ़ी ब्राइट है।
पहले जो बल्ब्स लगे हुए थे उसके कंपैरिजन में एटलीस्ट आई वुड से 3 से 4 गुना विजिबिलिटी बढ़ गई है। काफ़ी ब्राइट लाइट है। ये 4200 केल्विन की लाइट है, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करती है। ज़्यादा वाइट लाइट होने की वजह से अगर वो ज़्यादा ब्राइट होगी तो उसमें आपको कल को चालान मिल सकता है। आपके सामने जो लोग आ रहे हैं उनको आंखों पे पड़ती है, उनको बड़ी विजिबिलिटी इशू होता है। तो उसको देखते हुए मैंने यही डिसाइड किया कि मैं 4200 केल्विन में जाऊंगा। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि हमारे को रोड पे विजिबिलिटी अच्छी चाहिए, थोड़ा ब्राइट लगे, जब सामने से ट्रैफिक आता है तो कुछ दिखे। तो आई थिंक अगर आप अभी वीडियो पे देख पा रहे होगे तो रोड के ऊपर सामने से ट्रैफिक आ रहा है या हम थोड़ा सा लिटअप एरिया में भी जा रहे हैं, तो हमारे रोड पे जो विजिबिलिटी है वो बनी हुई है। लाइट पूरी अच्छे से फैल के रोड के साइडों पे भी जा रही है। वही आपको चाहिए होता है। आपको ये थोड़ी ना चाहिए होता है कि आप सामने वाले को अंधा कर दो। तो मेरे ख्याल से लाइट काफ़ी अच्छी है, थ्रो भी अच्छा है लाइट का। और ये एक छोटा सा वीडियो था आपको अवेयर करने का। क्या ये वर्थ है? हाँ, मैं कहूँगा ये वर्थ है, और मैंने इसको 3500 का अमेजोन से खरीदा है। आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइट की परफॉर्मेंस कैसे लगी। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।